हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी क्लास है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिनन की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने लिनन के बारे में पढ़ लिया है, लिनन उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में डिस्कशन हो गया है। आज की जो हमारी क्लास है ये लिनन की विशेषताओं पर है। और विशेषताओं से पहले सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि लिनन का जो छोटा रेशा होता है उसको क्या कहते हैं और बड़े रेशे को क्या कहते हैं। जैसे कपास के छोटे रेशे क्या कहलाते हैं, नॉयल कहलाते हैं ना, वैसे ही जो लिनन का छोटा रेशा होता है इसको टो कहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ लेंगे, देख लेंगे, लिनन का छोटा रेशा टो कहलाता, टो तथा बड़ा रेशा लाइन कहलाता है, लाइन कहलाता है। ठीक है, लिनन का छोटा रेशा क्या कहलाता है, टो, तथा बड़ा रेशे को क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसलिए मुझे लगा कि इसे बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिनन की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिनन की विशेषताएं, अब लिनन की विशेषताओं को हमें पता है ना कि हम लोग दो भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं। कितने भागों में, तो दो भागों में। पहली हमारी कौन सी विशेषता हो जाती है, तो हमारी भौतिक विशेषताएं हो जाती हैं। और दूसरी कौन सी हो जाती हैं, तो रासायनिक हो जाती हैं, रासायनिक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लेकर आते हैं रोज़ यूज़फुल वीडियोस खास आपके लिए, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हम लोग इसमें भौतिक विशेषताओं में देखें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका संगठन देखेंगे। क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका संगठन देखेंगे। तो अगर हम इसके संगठन की बात करें, संगठन, तो संगठन में इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और प्लस क्या होता है, इसमें पैक्टिन होता है। कितना होता है, पैक्टिन होता है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, कार्बन है, कार्बन के साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के साथ और क्या है आपका, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ साथ आपका और क्या है, तो पैक्टिन है, ठीक है। अगर इसमें सेल्यूलोज की बात की जाए कि इसमें कितना, अब ये तो हमारा वानस्पतिक है, इसका मतलब ये कैसा रेशा है, सेल्यूलोजिक है। अब सेल्यूलोजिक है तो सेल्यूलोज की मात्रा भी तो कुछ निर्धारित होगी कि इतना सेल्यूलोज इसमें पाया जाता है। तो अगर हम लोग सेल्यूलोज की मात्रा की बात करें तो ये 65 से 70% क्या होता है, पाया जाता है। इसमें जो सेल्यूलोज है ये कितना पाया जाता है, सेल्यूलोज 65 से 70% सेल्यूलोज पाया जाता है। और अगर इसमें पेक्टिन की मात्रा पूछ ली जाए कितनी होती है, तो जो पेक्टिन की मात्रा है ये 25% होती है। पेक्टिन, ये पेक्टिन है क्या, तो एक बूंद होता है पेक्टिन, इसमें कितना होता है, 25%। और क्या होता है, तो अगर 5 से 8% जो होता है ये क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती, 5 से 8% क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। किसमें, आपके लिनन में अशुद्धियाँ होती हैं। ये हो गया इसका संगठन। अब अगर हम इसके इसके चमक की बात करें तो इसमें चमक जो होती है वो कैसी होती है, सिल्क जैसी होती है। चमक कैसी होती है, सिल्क जैसी, सिल्क यानी रेशम जैसी। अब सिल्क जैसी चमक इसमें क्या हो गई, होती है हमारी सिल्क जैसी। अब अगर हम लोग इसके व्यास की बात करें तो जो इसका व्यास होता है ये 15 से 18 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 15 से 18 माइक्रोन होता है। इसका जो व्यास होता है ये कितना होता है, 15 से 18 माइक्रोन होता है। अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो हमें ये पता है कि ये वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। तो जो इसकी लंबाई होती है ये 10 से 20 इंच होती है। लंबाई कितनी होती है, तो ये 10 से 20 इंच होती है। जबकि कपास की हमने क्या बताया था, आधा इंच से 2.5 इंच तक की क्या होती है, कपास की लंबाई होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग लिनन की बात करें तो ये जो 10 से 20 इंच तक क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। और ताप का कि इसमें क्या होता है, ये सुचालक होता है। ताप का क्या होता है, ये सुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है। और इसीलिए ये गर्मियों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है।
ताप का सुचालक होता है। और अगर हम इन लोग इसकी अवशोषकता की बात करें तो जो अवशोषकता इसमें होती है, अवशोषकता इसमें होती है, और वो भी होती कितनी है, तो लगभग जो इसमें अवशोषकता होती है ये 6 से 8% होती है। 6 से 8% क्या होती है, अवशोषकता होती है। अगर हम लोग इसकी तन्यता की बात करें तो तन्यता इसमें क्या होती है, कम होती है, यानी कि ये खिंचने पर क्या होता है, खिंचता नहीं है। रगड़ और घर्षण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सहने की क्षमता जो होती है कम होती है। और जलने पर क्या होता है, इसमें जलने पर कागज जैसी गंध आती है। और क्यों आती है, क्योंकि सेल्यूलोजिक है, कागज जैसी गंध आती है। जलने पर इससे कैसी गंध आती है, तो कागज। और जो इसकी मजबूती होती है ये गीली अवस्था में 20% क्या होती है, बढ़ जाती है। मजबूती की अगर हम बात करें तो मजबूत तो ये होता है, लेकिन जो इसकी मजबूती है ये गीली अवस्था में 20% बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। अगर हम लोग इसके परिचर्या की बात करें कि कुछ मेन परिचर्याएँ होती हैं ना, जो किसी न किसी रेसे, जैसे मर्सराइजिंग स्पेशली क्या थी, सूती पर थी, तो वैसे जो इसमें कुटाई होती है ये परिचर्या इसके लिए क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। कुटाई परिचर्या अनिवार्य हो जाती है इसके लिए। कुटाई परिचर्या क्या हो गई, हमारी अनिवार्य हो गई, किसके लिए, तो हमारे लिनन के लिए। और अगर हम इसमें कीड़े की बात करें तो इस पर कीड़े क्या होते हैं, नहीं लगते हैं, लेकिन फफूंदी वहीं पर क्या होती है, इसमें लगती है। अगर हम लोग कीड़े की बात करें, कीड़े तो इसमें क्या होगा, नहीं लगते हैं, लेकिन वहीं पर हमारी जो फफूंदी होती है ये क्या होती है, इसमें लगती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये है होता कैसा है, तो श्रेष्ठ गुड़ का रेशा होता है। ठीक है, श्रेष्ठ गुड़ का जो रेशा होता है वो हमको नीले फूलों से प्राप्त होता है। और जो मतलब अच्छा रेशा होगा वो किस रंग का होगा, वो पीले रंग का होगा। अगर हम लोग रंग की बात करें तो जो इसका रंग होता है ये कैसा होता है रंग, तो जो उच्च क्वालिटी वाला होगा वो कैसा होगा, पीले रंग का होगा, पीले रंग का। ये थी हमारे लिनन की भौतिक विशेषताएं। और भौतिक विशेषताओं में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने संगठन देखा। संगठन में क्या क्या पाया जा रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, साथ में आपका क्या पाया जा रहा है, पेक्टिन पाया जा रहा है। सेल्यूलोज की कितनी मात्रा है, तो 65 से 70% है। पेक्टिन कितना है, तो 25% है। और 5 से 8% आपकी जो हैं वो क्या हैं, अशुद्धियाँ हैं। अगर हम लोग इसके चमक की बात करें तो चमक इसमें होती है और कैसी होती है, सिल्क जैसी, यानी कि इसमें अच्छी चमक होती है। इसके व्यास की अगर बात करें तो 15 से 18 माइक्रोन होता है। लंबाई 10 से 20 इंच होती है। और हमें पता है कि वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा है, तो वो है हमारा लिनन। ताप का क्या होता है, ये सुचालक होता है, इसलिए ये गर्मियों के लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है। अगर इसकी अवशोषकता की बात करें, यानी कि जो पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो 6 से 8% होती। तन्यता का क्या होती है, कम होती, यानी खींचने पर खिंचता नहीं है। जलने पर गंध कैसी आती है, तो कागज जैसी आती। मजबूती क्या होती है, अत्यधिक होती है, लेकिन गीली अवस्था में इसकी 20% मजबूती और क्या होती है, बढ़ जाती है। इस पर कुटाई परिचर्या अनिवार्य हो जाती है। क्यों, क्योंकि पेक्टिन होता है, रेसे आपस में चिपके हुए होते हैं। जब इसकी कुटाई की जाती है तो इस रेसे में क्या आती है, चमक आती है, इसलिए ये जो परिचर्या है इस पर क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। कीड़े की अगर बात करें तो कीड़ा इस पर नहीं लगता है, लेकिन फफूंदी का प्रभाव इस पर होता है। अगर इसको गीली अवस्था में रख दिया जाए तो इस पर फफूंदी क्या होती है, लग जाती है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो जो अच्छी क्वालिटी का हमारा रेशा होगा वो किस रंग का होगा, तो पीले रंग का होगा। आई होप आपको ये लिनन की भौतिक विशेषताएं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।